नमस्ते सुमन जी, नमस्ते प्रतिभा जी, कैसे हैं? अच्छा, अब आपको मैंने जैसे बताया था आप लोगों से हमारा मिलने का है, तो अभी मैं चाहती हूँ हम आप हमारे दर्शकों को बताएँ कि आप दोनों अपने बारे में बताएँ हैं कि कौन साड़ी में जो है ग्रीन साड़ी में सुमन जैसी सुमन जी हैं और दूसरी तरफ प्रतिभा जी बैठी हैं। आप लोग अपनी जर्नी के मतलब आपके आप लोगों के बारे में पहले बताइए। जी, मेरा नाम प्रतिभा जोशी है और मैं ट्रेडिशनल फर्ट आर्टिस्ट शांतिलाल जी जोशी है, उनकी बेटी हूँ। और जो हमारी कला है फर पेंटिंग, हुँ, फर चित्रकारी, जिसे शाहपुरा शैली या फर शैली भी कहते हैं। हुँ, और ये शैली जो है उसमें लड़कियों को नहीं सिखाया जाता था, सिर्फ बेटे ही करते थे ये काम और बेटियों को नहीं सिखाया जाता था। जो मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है कि फड़ कैसे बनाते हैं, फड़ का क्या मीनिंग होता है, उसके क्या बेसिक स्टेप्स होते हैं, आप किस तरह से कलर बनाएँगे, किस तरह से कैनवास प्रिपेयर करेंगे और उस कैनवास को किस तरह से और उस साधारण से कपड़े को और कलर को किस तरह से आप एक कहानी को कहने लायक बनाएँगे। इस तरह से यानी कि एक सिंपल पत्थर होता है, जिसको हम कलर बनाते हैं। उसको बाँट के किस तरह से उसको कलर बनाना है और कलर बना के उसको इस लायक बना देते हैं हम कि वो एक कैनवास पे उतर के एक पूरी कहानी को, पूरे भावों को चित्रित कर देता है। करेक्ट। और सुमन जी आपने कब से आप प्रतिभा जी आप कब से कर रही हैं ये पेंटिंग, किस उम्र में सीखना चालू करे थे आपने? जी, मैंने 10-12 साल की थी मैं, जब से मैं पेंटिंग करना सीख गई थी यानी कि तब से मेरे पिताजी थोड़ा-बहुत सिखा रहे हैं। हुँ। मम्मा भी करते थे यानी मम्मी भी करते थे और पिताजी ने तब से सिखाया है धीरे-धीरे। तो उसके बाद में अगर अपन प्रॉपर कहें तो 15 साल की थी मैं जब से मेरे को आने लग गया था। आपके पिताजी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित जी, भी हैं मेरे इसी कला पिताजी से। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त है हाँ, और ओके। मेरे भैया राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त है। हाँ, so I'll translate for my viewers. Pratibha ji, see the fard painting is a scroll painting, from Rajasthan. It has a lot of traditions associated with it. And one of the beauty of see what Pratibha ji was trying to tell, traditionally this was Joshi family's only family who has been doing this art form since the time of Shah Jahan. I mean, we're talking about 500-600 years back. And Joshi family has been were the only family who were custodian of it. For the very reason they would never teach their daughters to learn this painting because she will get married and go to another house. No, then it will not the base station, the Joshi family base station will break. So, but that is where Pratibha ji came up, with completely breaking out the whole patriarchal system. And she gives her whole credit to her father who actually taught her. And we'll be going through what fur painting, the whole process is all behind. Before that, we would like to know her father is a national award winning artist, and her brother is also a national award winning Vijay Joshi, national award winning artist, and his wife is Suman Joshi. सुमन जी आपके बारे में बताइए, आप कब से इस पेंटिंग में करना चालू करी हैं? मतलब मेरी क्या मैरिज हो गई 17 साल हो गए मेरी शादी को। तो अच्छा, 1 साल लगभग तो मुझे ये सब प्रोसेस क्योंकि मेरे पीयर में ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी। तो यहाँ देखने में, सीखने में लग गया 1 साल और उसके बाद से मैं थोड़ा करके अब पूरा कर लेती हूँ। आपको इंटरेस्ट था कला में जी, इंटरेस्ट था पहले से कभी? हाँ, स्कूल टाइम से लेके मुझे थोड़ा ड्राइंग में था इंटरेस्ट। और आप पॉट पेंटिंग के बारे में पहले से जानती थी? नहीं, पहले कुछ नहीं जानते थे। नाम वाम सुना हुआ होता था कि नहीं? हाँ, वो क्वेश्चन्स बनते हैं ना पापा जी के नाम के। हाँ, तो उस हिसाब से जानते थे, बाकी पहले ऐसा कुछ टच में नहीं था। हाँ। So Suman स्टार्ट ji is actually a farmer's daughter and got married and comes from a very small village in Ajmer district. And she got married 17 years back when she got married, and it took her a year or two to get a hang of understanding what happening things around, and gradually she got into this thing. अच्छा, आपके पहले भी बहुएं वगैरह सब करती थी कि आप भी पहली बहू थी पेंटिंग सीखी? हाँ, मेरे मदर इन लॉ भी करते थे काम। अच्छा, वो आपके मतलब बहुओं को सिखाया था। सो द थिंग इज हाँ, बहुओं यू को टीच सिखाते हैं। डॉटर बहू नॉट डॉटर। अब क्या दीदी दीदी ने सीखा है सबसे पहले हाँ, गर्ल्स में। करेक्ट। अब जो मेरी बेटी है वो भी करती है।
आपकी बेटी भी करती है ना? जी अनुष्का जी जोशी करेक्ट, मैंने उनका भी देखा था काम, बहुत अच्छा काम करती है वो, काफी मॉडर्न ट्विस्ट वगैरह लेके आती है। हम उनसे भी मिलेंगे, जी उससे भी बातचीत करना चाहेंगे, अगर वो इंटरेस्टेड होगी तो हमको बताने में। जी तो अब आप पहले हमारे ऑडियंस को बताइए कि ये फड़ पेंटिंग बहुत कम लोग जानते हैं एक्चुअली। जी मतलब जितना आप जो लोगों को मधुबनी के बारे में पता होगा, वारली के बारे में, कलमकारी जानते होंगे, बट पर फड़ पेंटिंग राजस्थान में भी मिनिएचर पता रहेगा, शायद पिछवाई भी लगा रहेगा, पर जितने लोगों को ये कला पता है उतने लोगों को फड़ पेंटिंग के बारे में नहीं पता। तो अगर आप थोड़ा सा फड़ पेंटिंग का इतिहास बता सकेंगे तो वो अच्छा रहेगा, अगर फड़ पॉसिबल। पेंटिंग एक्चुअली में क्या है कि हमारे जोशी परिवार से ही शुरू हुई थी। फड़ पेंटिंग बहुत टाइम पहले, जैसे हमारे भी पीढ़ियों से आगे की पीढ़ियां जो थी, हमारी जो पहले की पीढ़ियां थी, यानी मेरे पापा से भी पहले, उनसे भी पहले की जो पीढ़ियां थी, उन्होंने क्या पहले जैसे माता जी के चंदवे, और ये चंदवे बनाते थे। तो भोपा और ये लोग आते थे, तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा कुछ करो कि भाई जैसे हमारी भी आजीविका हो जाए और कुछ काम भी हो जाए। तो फड़ बनाना शुरू किया। फड़ का मतलब होता है भाई कहानी जो होती है वो उनको चित्रों के माध्यम से गाना, उसको एक्सप्लेन करना, वो फड़ होता है। जब ओ, 1629 में जब पट्टा मिला शाहजहां से हाँ सुजान सिंह जी को, हाँ। तो रियासत बनी। तो जिस रियासत में जिस कला को प्रोत्साहन मिला, या फिर हम्म यूँ कह लो कि जो रियासत थी, जिस रियासत में जो कला बढ़ी आगे, वो उस रियासत के स्कूल के नाम से जाने जाने लगे। तो हमारी जो ये फड़ पेंटिंग है, उसको शाहपुरा स्कूल भी कहते हैं, हम्म फड़ शैली भी कहते हैं, क्योंकि जिस रियासत में कोई पेंटिंग या कोई आर्ट अगर बनी है और हम्म उसका उद्भव हुआ है, वो विकास उसी रियासत में कर रही है, तो हम्म, वो शैली बन जाती है। अच्छा तो वो शाहपुरा शैली बनी, अच्छा शाहपुरा शैली, फड़ शैली बनी। और अच्छा। तब से लेके ये अभी तक। सुजान सिंह जी जो थे वो उस टाइम उस समय के सूबेदार या जमींदार हुआ करते थे शाहजहां के समय के, और उन्होंने उन्होंने एक जगह जमीन दी थी शाहपुरा नाम की, जहां पर वो संभालते थे। ये और ये पहले शाहपुरा रियासत नहीं थी, ये अच्छा फूलिया परगना के अंदर आता था। फिर शाहजहां जी ने उनको सुजान सिंह जी को पट्टा दिया, यानी कि वो एक कहते हैं ना ऑथोरिटी, यानी कि हाँ पहले के जमाने में जैसे कोई युद्ध में जाते थे, करते थे, तो एक उनको प्रोत्साहन मिलता था ना करेक्ट। कि भाई ये आपको गिफ्ट मिलता है, हाँ जैसे ये वो आपको उपहार दिया जाता था कि उनके काम को जी जी लेकर जी। और इनको लेकर, और करेक्ट। ये सुजान सिंह जी जो थे वो महाराणा प्रताप जी के वंशज ही थे, यानी कि जो कहानी आगे से चली आ रही है, मेवाड़ वंश से ही चली आ रही है। अच्छा, तो मैं जो आई ट्राई एंड ट्रांसलेट इन अ सिंपलर लैंग्वेज फॉर आवर ऑडियंस in English who जी जी cannot understand me, that during the time of Shah Jahan, this was Shahpura was not a a proper big place or anything. As a part of his prized this thing, Shah Jahan, the Mughal Emperor Shah Jahan had given this particular land to Sujan Singh Ji. Sujan Singh Ji was the he comes from the family of Maharana Pratap. He has a heritage somewhere there as well. And this is where when they developed the art forms and everything, and that's how the Shahpura Shali came to be. And the whole responsibility of developing this art and everything was given to Joshi family of that time. And that's how their their ancestor was Mr. Josam Person Joshi, who has actually given this responsibility, and it has come from that particular time. तो तो अच्छा, ये तो हो गया हिस्ट्री। अब बताइए कि इसमें इस पेंटिंग में थीम्स कौन सी होती है, बिकॉज ये टिपिकल राधा कृष्ण और ये राम सीता वाली पेंटिंग नहीं है। इसका कहानियों का स्टोरीज कहाँ से होता है, कैसा होता है? ये मैम क्या है, ऐसे लोक देवताओं पे बनती है। लोक कथाओं पे बनती है। बाबूजी जी, बाबूजी है, देवनारायण जी है, इन पे बनने शुरू हुई थी फड़ पेंटिंग। हाँ जी। इनकी जीवनी को कपड़े पे बनाते थे। हाँ तो लोग क्या पहले की एक चलते फिरते मंदिर के जैसा होता था ये। गांव के लोग जो भोपे इसको गाते थे ना, तो मंदिर मंदिर इसको लेके घूमते फिरते थे, उनकी आजीविका इससे चलती थी, घूमते गाते इसको सुनाते, तो उससे चलती थी। this is very nice. Bhopa is a nomad community in Rajasthan.
So जी how this is another people is that this scroll painting, the story about scroll painting is they artisans paint big scroll. कितनी बड़ी 36 फीट की कितनी बड़ी बड़ी फड़ कितनी बड़ी 36 फीट की, 5 फीट और 36 फीट, देवनारायण जी की। देव नारायण जी की जो फड़ see देव नारायण जी and पाबूजी these are two major religious figures. They are विष्णु जी के अवतार हैं कि विष्णु जी जी जी, विष्णु जी के अवतार है। हाँ, so the local folklores and the valor of the Rajput kings are the major themes over here. And Dev Narayan ji ki fad or Pabu ji ki fad, it is like what Sumit ji is saying that this was like a walking and talking temple. This nomad जी community would be singing and doing the praises of Dev Narayan ji and Pabu ji, and the paintings would be scrolled based on the painting, so that 5 feet by 36 feet long scroll they will paint. एंड व्हाट आई अंडरस्टैंड कि जो स्क्रॉल पेंटिंग जब आप करते हैं तो उसका भी एक पूरा विधि विधान होता है, करेक्ट, जिसको जी, आप चालू बिल्कुल। करते हैं। जी, उसको क्या, जैसे देवनारायण जी की जो पेंटिंग हम बनाते हैं, जो फड़ बनाते हैं देवनारायण जी की, हम्म, उसको हम अच्छी तिथि और अच्छे महीने में शुरू करते हैं और हम्म, अच्छे समय को देख के भाई, जैसे कि उसका पूरा समय निकाला जाता है कि ये समय अच्छा चल रहा है, मुहूर्त निकाला जाता है, उस मुहूर्त पे वो पेंटिंग शुरू की जाती है और एक कुंवारी जो बच्ची होती है, हम्म, छोटी लड़की होती है, उससे उससे स्टार्ट करवाई जाती है। करेक्ट। So this is a very interesting. See, when they start painting Dev Narayan ji ki far, that is actually the painting about the life, complete life of Dev Narayan ji. The painting why they start, there is a proper tradition. There would be a muhurtam which will be taken off where they will do the puja and everything, and by a small young girl, what the one who will do the puja, and that's how the painting will start. और जब आपका वो फड़ and that art those nomad community will take that फड़, भोपा लोग और उन लोग they will पूरा पूरा म्यूजिक के साथ में गाना बजा के पूरी कहानी बताई जाती है ना। जी, जी, बिल्कुल। और जब इसका समय पूरा होता है क्या कि ये फड़ अब खत्म हो गई, इसका समय नहीं अब और होगा करके। अभी तो जैसे अभी तो होली का डांडा रुका हुआ है, तो अभी तो बनेगी नहीं, शुरू नहीं होगी। यानी कि जब ये समय निकल जाएगा, उसके बाद में जब अच्छा समय आएगा, तब ये स्टार्ट होती है। अच्छा, जैसे मलमास होता है, होली का डांडा रुका हुआ होता है, देव सोते हैं, तब हाँ, हम इस पर्व को शुरू नहीं करते। अच्छा, श्राद्धों में ये जो होते हैं ना, इस टाइम में ये जो पखवाड़े होते हैं, जिनको अपन कोई शुभ काम शुरू नहीं करते, तब ये पर्व भी शुरू नहीं की जाती। अच्छा, so the times when the fud is not in a good time only where they will start doing the painting on it, that there are some months in Indian calendar, Hindu calendar, where we do not do consider certain things in a good auspicious things, so they'll do on an auspicious occasion only. फिर अब आप ये बताइए कि आप लोगों का फार्ट पेंटिंग से मतलब आप लोग ने फार्ट पेंटिंग में आपके हिसाब, मेरे को पता है कि हनुमान चालीसा भी आप लोग पेंट करते हैं, जी, जी, महाराणा प्रताप का भी होता है, जी। पृथ्वीराज संयोग का विवाह, तो हिस्टोरिकल फिगर सी राजस्थान इज land of warriors, land of kings जी, and जी। rajputs. So the thing is, the stories of these various kings and महाराणा प्रताप हो गया, राणा सांगा हो गए, पृथ्वीराज हो गए, ये सब की कहानी भी काफी पेंट की जाती है। जी, So apart from this, इसके अलावा हनुमान चालीसा is another very major thing which I believe you guys जी। seen from this. This is a very unique thing about fart painting. Nobody paints a complete Hanuman Chalisa with a proper text along with it, the complete scenes. अगर आप लोग के पास कभी कोई होगी तो बताइएगा जरूर। हाँ, और जी, जी, आप लोग के पास अगर और पेंटिंग्स और क्या फर्ड पेंटिंग का कैनवस और कलर्स कैसा होता है उसके बारे में भी बताइएगा। जी, कैनवास भी हम ही प्रिपेयर करते हैं। एक साधारण जैसे खादी का कपड़ा होता है, रेज़ी होती है, तो हम्म, उस रेज़ी को हम घर पे लाके, यानी कि पहले तो उसको वॉश करते हैं, फिर हम्म, उसके बाद में उसको स्टार्चिंग करते हैं, यानी कि मांड चढ़ाते हैं उसपे। मांड भी जैसे बनता है मैदा, अरारोट, सफेद मूसली, साबूदाने और उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डलते हैं, फिर उसके हम्म, बाद में वो मांड बनता है। हम्म, मांड बनाता है, मांड बनने के बाद हम उसको छत पे सुखाते हैं, मांड चढ़ा के, और अच्छा, छत पे सूखने के बाद में जब वो मांड चढ़ के तैयार हो जाती है, कड़क खादी जो होती है,
और वो जो रेजी होती है ना वो कड़क हो जाती है, उसके बाद हम उसको फिनिशिंग टच देते हैं, उसको हम कहते हैं कि घुटाई करना। ओके। तो एक पत्थर होता है जिससे हम घुटाई करते हैं, जिससे क्या है ना कि वो जो रफनेस होती है उसकी वो खत्म हो जाती है और वो स्मूथ हो जाती है पेंटिंग। वो जो कैनवास होता है वो स्मूथ हो जाता है। ओके। फिर और कलर्स आप लोग अभी भी केवल नेचुरल कलर्स ही यूज करते हैं कि अभी एक्रेलिक कलर्स भी यूज करते हैं? नहीं, हर में तो हम नेचुरल कलर ही यूज में लेते हैं, क्योंकि वो ही कलर चलते हैं और उन्हीं से ही वो पेंटिंग बनती है। वो कलर क्या क्रैक नहीं होते हैं। जैसे हम मार्केट से लाते हैं तो पत्थर के कलर होते हैं, उन पत्थर के कलर को हम बांटते हैं, उनको बांटते हैं और बिल्कुल स्मूथ कर देते हैं। और वो जब उसमें मरकरी वगैरह भी मिक्स करते हैं, उसमें और सामान मिक्स करके फिर वो कलर बनाते हैं हम लोग। ठीक है। So what they're saying is the canvas making process is where they take a pure khadi cloth and they process that with lot of ingredients like the sagu and some particular starch and rice and everything. And once the processing is done, then it dries. Then it becomes a pretty hard cloth, in which again that with a heavy cloth they process that or make it smooth. And natural colors for the far on this canvas, they still do it with a canvas natural stone colors only. So they do get some stones now available in market, and they have their own process of making that particular thing and will do that. अच्छा, ये बताइए प्रतिभा जी, ये पेंटिंग्स को अब आप, ये तो ट्रेडिशनल तरीका हो गया, अब इसको आप नए रूप में कैसे लेकर आते हैं? जी बिल्कुल, नए रूप में क्या है कि कोई भी आर्ट होती है, अब जैसे पहले तो देवनारायण बाबू जी पे बनती थी, फिर हमने इसको हिस्टोरिकल बनाना शुरू किया, तो जिसमें महाराणा प्रताप है, सहयोगिता हरण है, पृथ्वीराज चौहान है, किस तरह सहयोगिता का हरण किया, फिर उसके बाद में किस तरह से मोहम्मद गौरी ने उसकी आंखें फोड़ दी पृथ्वीराज चौहान की, और किस तरह से पृथ्वीराज चौहान ने शब्द वेदी बाण छोड़ा, ये हर एक चीज को जैसे हमने एक्सप्लेन किया है पेंटिंग में। हनुमान चालीसा बनाई है तो हनुमान जी की जो एक एक पूरी चौपाई, एक एक दोहा है, उसके ऊपर हमने पेंट किया है, उसको ड्रॉ करके एक्सप्लेन किया है कि भाई इसका मतलब ये है कि इस, और फिर उसको रिटर्न भी किया है कि भाई ये चीज ये है। उसके बाद में हमने जैसे पेंटिंग जो लॉन्ग कैनवास और लॉन्ग पेंटिंग थी उनको छोटे छोटे पीसेस में भी बनाया ताकि उससे क्या है कि डेकोरेटिव भी बन सके। जैसे कि ये छोटा है, फड़ पेंटिंग का छोटा सा एक पार्ट है। थोड़ा सा पास में लाएंगे इसको। हाँ ठीक है। और ये फिर क्या है ना कि खाली सिंगल फिगर लिया जैसे हमने गणेश जी का। हाँ तो ये जो साइड में जो आपने फिनिशिंग दी है पेपर की और जो बर्nt वाली फिनिशिंग, ये सब ये आप लोगों का नया तरीका होता है, ये क्या चीज है? ये इसमें नया है कि इसमें एडिशन ये किया गया है कि ये पेपर्स वगैरह ऐड किए हैं, उस पर राइटिंग की है जैसे ये, तो ये सब नया है। तो ये सब क्या कागज को जला के किया जाता है? जी जी, ये कागज को जला के। ये बहुत खूबसूरत है। ये कौन सा हाथी है? इसका कोई ऐरावती है ना? ये इंद्र का याद का ही है ना? ये इंद्र का हाथी जो होता है ऐरावत। जी, ऐरावत वही है ना, सफेद हाथी। जी ओके। सो ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत है। और ये we would like to tell our audience that anything which you like during the sessions, what they're showing, and if you want to get any commissioned artwork done from them, please feel free. Today's proceeding and everything will be going to them directly. And हाँ बताइए ये हनुमान चालीसा है ना? See, this is a very well-known, prayer, Hanuman Chalisa, and they paint the whole Hanuman Chalisa with every doha in it, with the meaning and the scene painted on it. बहुत खूबसूरत है. They paint beautiful, बहुत खूबसूरत काम होता है. इसमें एक एक चीज को हाईलाइट किया गया है, एक एक चीज को बताया गया है।
हर एक चौपाई का चित्र है। ये देखिए, ये संजीवनी लेने जाते हैं हनुमान जी, हाँ जी, तो ये चित्र है। ये यहाँ पे मेली मुद्रिका, तो ये हनुमान जी मुद्रिका में मुंह में रख के जाते हैं ना हाँ जी, राम जी भगवान हाँ जी। जी, उसको एक्सप्लेन किया गया, हर एक चीज को एक्सप्लेन किया गया, यानी कि भाई ये चौपाई है तो इसका मतलब ये है और ये चित्र ये कहना चाह रहा है। अच्छा, और अच्छा, इसको पेंटिंग के अलावा, जैसे दीवार पे लगाने वाली पेंटिंग्स के अलावा, सिर्फ फर्ड से नाउ बड़े स्क्रॉल की बजाय ये अभी छोटे छोटे पेंटिंग्स में भी कन्वर्ट होने लगा है। जी इसके जी अलावा इसमें आप इसको कोई और प्रोडक्ट्स पे, पेंटिंग के अलावा चीजों पे पेंट करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं, जैसे ये कुशन कवर है। ओके, बहुत खूबसूरत है। तो इसमें टू टोन कलर्स भी काफी यूज होते हैं ना, कि केवल जी दो ही हाँ, कलर में काम हो रहा हो? इसको अपन कलरफुल भी कर सकते हैं, सिंगल कलर में भी कर सकते हैं, 2 कलर में भी कर सकते हैं, अच्छा, जैसे भी अपन टोट चाहें वैसे कर बैग्स एंड ऑल दैट, राइट? सकते हैं। आप लोगों ने मास्क पे भी बहुत पेंटिंग करी है ना? जी जी, ये अब जैसे ये एक तरह से डिजाइनर पीस कह सकते हैं इसको अपन। हाँ, ये जैसे ये हाथी है, हाँ जी, जैसे ये हाथी है, ये हाँ। पूरा हाथी है, फिर इधर वाला जो हाथी है हाफ हाफ, वो हाफ अच्छा, हाफ है, वो आधा है, ट्रैवलिंग उधर तरीके से कर रहे हैं। और इसके बैक में ये है। ओके, विंडो तो बहुत खूबसूरत है पूरा। आई मीन आप पूरा सीन डिपिक्ट कर रहे हैं। तो अगर ये आर्ट को, पर जब आप ये सब चीजों पे पेंटिंग करते हैं तो ये एक्रिलिक कलर से करते होंगे ना? जी, ये एक्रेलिक कलर से होता है। ये देखिए, ये कुशन कवर है। बहुत खूबसूरत ये लेडी है जो झूला झूल रही है, यहाँ पे नीचे हिरन बैठा है। बहुत अच्छा है। तो ये पेंटिंग क्या दीवार पे भी की जाती है? जी बिल्कुल, दीवार पे तो शादी ब्याह होते हैं ना, हाँ, तो तब किए जाता है, अच्छा, तो फट घरों पे पेंटिंग करते सारी हैं। सी जी, ये दुपट्टा, जैसे स्टोल है। स्टोल है, दुपट्टा स्टोल वाला, बहुत खूबसूरत है। Again, our audience, please, anybody is interested in any of the things, please do let us know. We'll ये have to देखिए, connect it with the people. बहुत सुंदर है। तो ये आप लोग क्या कमीशन पे, मतलब कोई ऑर्डर बेसिस पे भी, कोई कस्टमाइज थीम पर भी काम करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। जैसे ये डायरी है, अच्छा, ये डायरी है, इस डायरी पे पेंट किया है। हाँ, ये डायरी का जो कवर है उसको उसके ऊपर ड्रॉ किया है। ये परी है, तो हाँ। यहाँ तो इधर इधर तो हमने हाफ परी शो की है, और इधर ये उड़ के जा रही है, तो ये और जो इधर परी वगैरह जो बनाए हैं, ये तो काफी मॉडर्न ट्विस्ट हो गया आपके फर्स्ट पेंटिंग में। जी, क्या है ना कि जैसे पाबू जी की फट में क्या होता है कि ऐसा कहते हैं कि भाई जैसे पाबू जी का जब जन्म हुआ था ना, उससे पहले की बात है, उनके जो पिताजी थे, तो पहले परियां ऐसे घूमने आती थी, तो घूमने आई थी, तो एक परी को उन्होंने देख लिया, तो फिर वो परी वहीं रह गई, तो उन्होंने कहा था कि भाई तुम मुझसे कभी ये नहीं पूछोगे कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है नहीं पूछूंगा। एक दिन जब बाबू जी का जन्म हो गया, उसके बाद में शेरनी बन के उनको दूध पिला रही थी, और उन्होंने देख लिया फिर वो क्या परी बन के उड़ के चली गई। तो जब बाबू जी, ऐसा भी कहा जाता है कि जब बाबू जी की डेथ हुई थी, तो परियां उनके शव को ले गई, अलग अलग है। अच्छा, तो परी का जो ट्रेंड है वो वहां से भी कह सकते हैं, उसके अलावा एक यूनिक आइडिया भी कह सकते हैं कि करेक्ट। हमने एक नया दिया है। हाँ, क्योंकि इतनी इंडियन ड्रेस पहनी हुई परियां दिखती नहीं है नॉर्मली। ठीक ये है, देखिए, ये जैसे मास्क है। हाँ, करेक्ट, यस। चीज वगैरह पे, सब पे पेंटिंग होती है अभी, करेक्ट। आपका ट्रे भी बताएंगे? जी, ये देखिए, ये ट्रे है, हम्म, इस पे ये जो डिजाइन है
वो मैं वहां इस से डे पे कभी कोई चाय का कप ही ना रख पाऊं। वो अंदर ऊपर वाली भी लेना होता अपन जो यूज में लेते हैं। ये देखिए। ब्यूटीफुल। अच्छा, ये हाथी, घोड़ा, कैमल, ये सब का कोई स्पेशल सिग्निफिकेंस होता है क्या? हाँ जी। हर मेरे को मतलब राजस्थानी पेंटिंग में घोड़ा, हाथी, ऊंट काफी प्रदर्शित किया जाता है, उसका भी कुछ मतलब होता है? नहीं, फड़ में तो क्या फिगर ही यही होते हैं, जैसे घोड़ा है। अब जैसे बाबू जी की जो घोड़ी थी वो केसर काल में थी, तो उसी के चक्कर में सब कुछ हुआ था। जो वो केसर काल में को लेके गए थे, शादी करने गए थे। अच्छा। तो हाँ, तो मतलब देखिए अभी महाराणा प्रताप को भी चेतक के बिना नहीं देख जी सकते हम। चेतन। वो संयुक्ता को लेने भी घोड़े पे गए थे पृथ्वीराज, जी, सो ये जैसे बॉक्स है। ओके। ये देखिए, जैसे ये बॉक्स है ना, तो उसके कवर पे हमने पेंट किया है, ओके, बॉक्स पे। ठीक है। ये पीक कॉस्टर है। ये तो बहुत इसमें हमने पूरा फिगर ना देके फिगर को कट करके दिया है। ओके। दिस इज अब बहुत कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है आपका, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये ये। जैसे हैंगिंग है। वॉल हैंगिंग वगैरह, तो मतलब आपने काफी इसको लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स में काफी कुछ लेकर आए हैं ये सब चीजों जी को, जी है ना? बिल्कुल। ये देखिए। ये जो पेंटिंग्स वगैरह, एक और चीज मैं नोटिस करती हूँ, सारे के सारे ना साइड फेसिंग होते हैं आपकी फट पेंटिंग में, है ना? कोई सामने नहीं देखता, सब जी आपकी पेंटिंग के जो कैरेक्टर्स है सामने नहीं देखते, वो सब साइड में देखते हाँ, हैं। वो साइड पे इसके ही है। ये क्या है ना, हर पेंटिंग की या कोई भी ट्रेडिशनल आर्ट होता है उसका एक साइन होता है, यानी कि हमारी पेंटिंग में यही है कि भाई वो साइड फेस पे बनती है। और जैसे कि किसी कैरेक्टर में अगर ग्रीन कपड़े हैं तो ग्रीन कपड़े रहेंगे फड़ के अंदर, हाँ, और रेड है तो रेड ही रहेंगे, उसमें हम चेंज नहीं करते ओके। ऐसे। लो वो स्टॉल देना, वो देना स्टॉल, और ये डायरी और देना। जैसे ये एक स्टॉल ये और है। ये देखिए। बहुत खूबसूरत है। इस पे हमने बनाना ट्रीज बनाए हैं। ये जो बनाना ट्रीज है वो हाफ राउंड में है। इसको हमने डिजाइन किया है, जैसे ये हाफ राउंड है, हाँ, फिर इधर नीचे हाफ राउंड है, करेक्ट। और इसमें टोटल सारे जो बनाने, यानी कि जो हमने जो कुछ भी बनाया है हाँ, उसमें किसी भी चीज में हमने कोई और फील्ड को नहीं लिया है। फील्ड हमारा ही है, जो हमारा फड़ पेंटिंग का है वही है। करेक्ट। फिगर्स वगैरह जो भी है वो हमारे ही हैं, हमने उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं किया है। See what she is trying to say, though they are bringing the art form into different kind of product and lifestyle products, but they are trying to retain the authenticity and originality of the product. They do not try to change the characterization, the basic nature and the theme of the painting, and what are the basic characters and how they are played out. And that they retain that originality of this whole thing. They always retain this whole thing. ये स्टॉल है। Hmm. ये इसमें एक साइड में तो ये है, जैसे ये गाय है, नीचे ऊपर पेड़ है, पक्षी हैं, और अनदर साइड ये। Correct. अच्छा, पूछ रहे हैं, किसी ने पूछा है आपका देखते हुए कि ये जो कपड़ों पे जब स्टोल पे या बैग्स पे करते हैं तो ये कलर खराब नहीं होंगे धोने में? जी नहीं होते मैम, मैं खुद भी यूज में लेती हूँ। एक्चुअली में क्या, जैसे ये जो स्टॉल्स है ना, हम कुछ भी काम करते हैं तो उससे पहले हम खुद उसको यूज में लेके देखते हैं, करेक्ट। क्योंकि
हमारा नाम ही हमारा काम है और हमारा काम ही हमारा नाम है, वो बात वाली तो बात सही नहीं है। है। सी द क्रेडिबिलिटी मेक्स अ बिग डिफरेंस। अगर आप लोगों का एक बार क्वालिटी का है तो, क्योंकि बिकॉज आई हैव बीन टू टेल माय ऑडियंस, आई हैव बीन एसोसिएटेड विद जोशी फैमिली फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, and one of the most professional approach for the work they have. I mean, I really admire them. ठीक है, तो भी आप ये भी बहुत सुंदर लग रहा है मेरे को। तो आपका वो ट्री वाला दुपट्टा बहुत अच्छा लगा, मैं आपको फोन करूंगी बाद में उसके लिए। कौन सा, ये बड़ा वाला? हाँ, मैं उसके लिए आपको बाद में फोन करती हूँ। जी जी बिल्कुल। ठीक है। एक्चुअली में क्या है ना कि ये अगर थोड़ा सा पहले हमें आइडिया होता ना तो हम वो करें, क्योंकि जब हमारे प्रोडक्ट है ना तो निकल जाते हैं। जैसे हम बनाते हैं उसमें हम अलग अलग भी बनाते हैं डिजाइन, कोई फिक्स नहीं है भाई, एक तो अलग अलग बनाते रहते हैं तो वो निकलते जाते हैं नहीं नहीं, ऐसे। ये सेशन तो प्रतिभा जी मेन है कि आप लोगों से मिलना है, आप लोगों की कला के बारे में लोगों को बताना है हमें, और हमको ये भी बताना है कि आप लोग कितना, जैसे मैं सीरियसली आपका बहुत एडमायर करती हूँ कि आप एक पहली पर्सन है, आपने बहुत बड़ा ट्रेंड छोड़ा होगा, ब्रेक किया है। और कितने सारे लोग होंगे आप लोगों के जोशी, जो एक्सटेंडेड फैमिली में, जोशी फैमिली में, जो आपको देखने के बाद में शायद उन्होंने अपनी बेटियों को सिखाना चालू किया होगा। जी सही कह रहे हैं आप। अब जैसे ये देखिए, ये ये पेंटिंग जो है इसको आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसको किस तरह से बनाया गया है। करेक्ट, ये कंदर्प हस्ती है। ये जो है ना, ये सारी लेडीज है और लेडीज को इस तरह से कनेक्ट किया गया है कि उससे हाथी बन गया। करेक्ट, ये कंदर्प हस्ती बोला जाता है ना इसे, जी जी पचहत्तर में भी पेंटिंग में भी होता है, कृष्ण भगवान की सवारी होती है ये। करेक्ट, बहुत खूबसूरत है। ये मैंने फड़ में होता नहीं मालूम था, मैंने केवल पटचित्र में देखा था ये कॉन्सेप्ट, फड़ जी, पेंटिंग ये में। फड़ में बनाया जाता है। और ये क्या है ना कि इसमें भी हमने छोटा बड़ा अलग अलग साइज बनाया है। बोला। ओके। और हमारे जो कलर्स बनते हैं उनकी एक स्पेशलिटी ये है, कलर्स और कैनवास के वो क्रैक नहीं होते। हाँ ये जी। देखिए। हाँ, अच्छा। तो अभी ये ये हमारे बताइए कि आप लोग, आज एक चीज मैं जानना चाहूंगी, एज अ महिला होते हुए, जैसे जो आपके घर तो काफी राष्ट्रीय पुरस्कार और स्टेट पुरस्कार सम्मानित आपके भाई पिताजी सभी लोग हैं, एक महिला होने के नाते आपको क्या चीजें अलग लगती है उनसे? मैं आपकी अभी पर्सनल जर्नी, आप दोनों की एक पर्सनल जर्नी के बारे में जानना चाहूंगी कि एक महिला होने के नाते क्या आपको फायदे हुए, क्या आपको नुकसान हुए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि केवल हमेशा नुकसान ही होता है, कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ जी नुकसान भी जी होता है। मैं नहीं आपका सिर्फ एक व्यू जानना चाहूंगी इस पूरी, एज अ कलाकार और एक महिला कलाकार होते हुए आप दोनों का कैसा डिफरेंस होता है बाकी लोगों के हिसाब से? सही बताऊं तो बहुत अच्छा लगता है कि जब हमें हमें खुद को कोई ये कहता है कि नहीं आप लोग भी ये कर लेते हो। हम्म। क्योंकि जनरल हर कोई नहीं कर पाता है कि जिस कला से हम जुड़े हुए हैं या हमारा परिवार जुड़ा हुआ है, उस कला को हम अगर आगे बढ़ा रहे हैं तो हमें खुद को बहुत प्राउड फील होता है। क्योंकि कहते हैं ना कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाना और एक को जो कला होती है उसको सब तक पहुंचाना, दोनों बातें अलग अलग होती है। और करेक्ट। और जैसे हमारे पिताजी ने हमको सिखाया है तो हमने उससे बहुत प्राउड फील और सपोर्ट बहुत किया है। सबसे बड़ी बात की ऐसा लगता है कि नहीं, बहुत अच्छा लगता है कि हमने जोशी फैमिली में बॉर्न किया है। वेरी नाइस। और मतलब नहीं, जैसे इसके अलावा कोई ऐसे हाईलाइट पॉइंट रहे होंगे जो आप बताना चाहोगे, कोई आपको, या कला एक पेंटिंग रही होगी, या सिचुएशन रही होगी, या कुछ भी रहा होगा जो आपको लगता है कि आप उसमें बहुत मुश्किल रही हैगी पर आप आखिरी में सफल हुए? क्योंकि मैं चाह रही हूँ लोग आपकी जर्नी से इंस्पिरेशन लें, प्रभावित हों, और वो कुछ, कि आप केवल कलाकार होने के साथ साथ आप और क्या चीजें, एक महिला होने के नाते आप बहुत कुछ टेबल पे लाते हैं जो एक पुरुष कलाकार नहीं ला सकता शायद। और कई बार आप एज ए पुरुष कई कंस्ट्रेंट भी आते हैं, जो काम वो कर पाते वो आप शायद नहीं कर पाते। तो मैं आपका ऐसा कोई, आप दोनों में से जो भी शेयर करना चाहे, आप दोनों भी शेयर करना चाहे, जो आप लोग को लगा कि ये मतलब काफी अच्छा लगा मुझे आखिरी में, मतलब कि अचीवमेंट जैसी फील होती है।
अचीवमेंट तो ये है ना मैम, एक्चुअली में क्या है ना कि जैसे मुझे जब सिखाया गया तो हमारे खुद के परिवार के लोगों की तरफ से भी एक तरह से विरोध हुआ था कि भाई आप क्यों सिखा रहे हो। तो अगर मुझे सिखाना, हमारे पिताजी ने जब मुझे सिखाया तो मैं नहीं, मैं तो सिखाऊंगा, भले ये मेरी बेटी है तो क्या हुआ। तो वो वहां से ही एक जर्नी शुरू हो जाती है कि जहाँ आपके आपके सामने बहुत सारे जने हों और आप अकेले एक साइड में खड़े हो, तो मैं वहीं वही से जर्नी के जर्नी बारे में जानना चाह रही हूँ, तब से मैं वही वहीं शायद से जर्नी जर्नी के शुरू बारे हो में चाह जाती रही है। यहाँ पे कि जैसे अमिताभ बच्चन की फड़ बनाई थी, तो हूँ। मेरे पिताजी ने और भैया ने, हमने सबने किया था काम अमिताभ बच्चन के फड़ के ऊपर। तो उस टाइम के पुतले वगैरह भी जले थे। तो हमारे पापा ने एक ही बात कही थी कि भाई जब ये कला बेटियों को नहीं सिखाई जाती है, लेकिन मैंने मेरी बेटी को सिखाई है, हम्म, तो मैं जब मेरी बेटी को सिखा सकता हूँ तो फिर इस कला को आप लोग क्यों नहीं सिखा सकते। तो वहीं से जैसे कि भाई एक वो अचीवमेंट फील होता है कि जहाँ अपना कहीं नाम ही नहीं हो सकता था, वहां आज अपन एक लेवल पे खड़े हैं। करेक्ट। और आप शायद इसी कारण आप लोगों के अभी सिखाते भी हैं, आप लोग पेंटिंग ये वाली बाहर के लोगों को सिखाते भी हैं कि नहीं जी सिखाते? सिखाते भी हैं, सिखाते तो सिर्फ गवर्नमेंट का जो जैसा होता है, या जैसे किसी को भाई नहीं, बहुत सारे जने ऐसे भी होते हैं कि किसी कला को लेके समर्पित होते हैं, करेक्ट। तो उन्हें ही सिखाते हैं। भाई जैसे सिर्फ ये टाइम पास के लिए कोई आए करे तो उस चीज को हम एग्री नहीं करते। भाई अच्छा, तो कोई भी ऐसे कोई कला के प्रति समर्पित व्यक्ति आए जो आपका जोशी फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं रखता हो, तो क्या आप लोग सिखाएंगे उसको? जी जी बिल्कुल सिखाएंगे। हाँ, क्योंकि हाँ, बताइए क्या बोल रहे क्योंकि एक कलाकार यही चाहता है कि उसकी कला की सराहना हो, उसकी कला एक छिपे हुए माहौल में ना रहे, सबके सामने आए। जो उसने किया है इस कला के लिए, हो? वो सिर्फ उस तक ही ना रहे, दूसरों तक भी पहुंचे। करेक्ट। तो उसके लिए हम तैयार हैं। अच्छा, आपकी बेटी भी करती है सुमन जी पेंटिंग? जी जी हाँ। वो तो काफी यंग लड़की है, तो कितने साल की है वो? 16। 16 इयर्स की है। वो हमसे बात करना चाहेगी अभी कि नहीं? जी मैम। हाँ चलिए, जी। काम आइए, करते हैं। ठीक है। अच्छा। तो मैं जैसे उसी एक के साथ डायरी ये है, ही क्या आप इसमें लोग का झरोखा कॉन्सेप्ट बनाया, डेवलपमेंट काफी अच्छा है, कॉन्सेप्ट जो आप जिस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। ये झरोखा बनना हुआ है इस पे। जैसे ये ट्रे है, अब हम इस ट्रे को हम खुद यूज में लेते हैं, काफी टाइम से यूज में ले रहे हैं कि भाई इसका कलर वगैरह कुछ खराब नहीं हुआ। क्योंकि करेक्ट। कोई भी चीज हम बनाते हैं तो उसको पहले हम खुद यूज में लेते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाए। हेलो अनुष्का, हाउ आर यू? अच्छा, टेल मी, यू आर कंफर्टेबल विथ इंग्लिश, राइट? अच्छा, मुझे ये पूछना था आपसे मेन कि आपको सही में इंटरेस्ट है कि घर में सब सिखाते इसलिए करती? नहीं, मुझे इंटरेस्ट है शुरू से। शुरू से इंटरेस्ट है ना आपको? हाँ, तो मुझे वो पूछना था कि अच्छा, पर आप क्या चेंज चाहते, आप ये फाड़ पेंटिंग का आपको हिस्ट्री वगैरह भी पता है, कहाँ से चालू हुआ, कैसा चालू हुआ? हाँ, पता तो है थोड़ा बहुत पहले। थोड़ा थोड़ा पता है। अच्छा, एक चीज बताओ, आप इस पेंटिंग में क्या चेंज करके पेंट करती हो? इसको क्योंकि करके जो जिस तरीके से मम्मी और बुआ करती वैसे तो आप नहीं करते होंगे, मम्मी पापा बुआ करते, आप तो आपका स्टाइल थोड़ा अलग होगा, करेक्ट? हाँ, मैंने ज्यादा तो नहीं बनाई, पर कुछ में बनाई तो डिजाइन जैसे अलग हो जाती है। अभी मैंने एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें मैंने मेरे खुद के हिसाब से है ना इनोवेशन करके पूरी मॉडर्न बनाई थी। हाँ, तो मैं वही जानना चाहती हूँ कि कोई अगर हो, अगर आप दिखाना चाहो, क्योंकि सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जनरेशन व्हेन इट दे लर्न, they will definitely bring in new thing, and is this art painting is open for these changes. So for my audience, it's important that I tell them that the way the traditional families are open for innovation and correction and changes, so that life the painting has to remain relevant. And we had Pratibha ji, who was a path breaking journey, which for Anushka it was an easier journey for her in the family because everybody was used to. Batao aap.
What were you showing, हाँ, Anamika? स्केचेस भी बनाती हूँ मैं, वैसे तो ये एक बनाया था मैंने। अरे वाह. So you do lot of different kind of artwork as well. और एक ये बनाई थी। हाँ, वेरी क्रिएटिव, वेरी क्रिएटिव. आपको कौन सिखाता है पेंटिंग घर में सबसे ज्यादा? किसके अंदर में ट्रेनिंग लेते हो आप? पापा, दादा, मम्मा, बुआ? सबसे सब सिखाते हैं मेरे को। सब सिखाते तुमको? ओके. पर ये सब कॉन्सेप्ट कोई नहीं सिखाता होगा, दिस आप ही क्रिएट करते हो. ये मैंने खुद ने इनोवेटिव और मेरा खुद से माइंड से बनाया हुआ है। बहुत बढ़िया बना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो योर फैमिली लेटिंग यू डू डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएशन आल्सो. वेरी नाइस. आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? और क्या पता, मैं वैसे तो उधर पेंटर ही बनूंगी, नहीं तो फिर मैं आईएएस बनूंगी। What an this thing. You can always do be an artist and an IAS both. हाँ बहुत से। Oh, very nice, very nice. Very beautiful work. And have you made any fart painting as well? क्या? आपने कोई fart painting भी बनाई हो? हाँ बनाई थी हमने। हाँ, एक मैंने स्कूल में भी बहुत सारे कंपटीशन में लिया था, स्टेट लेवल तक फॉर पेंटिंग में, मतलब आर्ट एंड ये कल्चर वाला आपकी होता है। बनाई हुई है? हाँ, और भी मैंने बनाई थी, पर वो क्या स्कूल में कंपटीशन में बनाई थी, तो वो सब स्कूल में ही है। सबमिट कर दिया आपने? ठीक है. वेरी नाइस. बहुत अच्छा बनाते हो आप तो, बहुत और तो सुंदर भी बनाते मैंने कैलीग्राफी की थी, जैसे हनुमान चालीसा और गांधी जी की बनाई थी पेंटिंग्स हो. में। Yes. So this is something which I would like to let my audience know, that new generation is bringing in the new twist, and the best part is since it's coming from a small girl, it's getting acceptable. She's bringing in the calligraphy influence into fart painting and everything. Thank you, Vita. Thanks a lot. It's nice meeting you. Yeah. Pratibha ji? जी 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 मैम। अच्छा, अभी आप बताएंगे, आप कलर, आप लोगों की कलर बनाने का डेमो बनाने देने वाले थे, अगर आप वो बताएंगे तो अच्छा होगा. अब डेमो करते टाइम पे आप लोग वो भी बता सकते हैं क्या, कि कुछ मैं पूछूं तो बातचीत चलेगी ना, बातचीत कंटिन्यू कर सकते हैं ना? जी जी बिल्कुल। हाँ. जैसे ये जो होता है ना चटनी पीसने का, हाँ जी, खलबत्ता बोलते इसमें हैं इसको. हाँ. इसमें हम बनाते हैं कलर, और कलर बनाने में हमको 6 महीने, कम से कम 6 महीने लग जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा भी लग जाते हैं, लेकिन कम से कम 6 महीने हमको कलर प्रिपेयर करने में लगते हैं। मतलब 6 जो मंथ? स्टोन कलर होता है, उस स्टोन कलर को हम जब प्रिपेयर करते हैं ना, तो उसको हमको 6 महीना लग जाता है एक कलर months. को। It हाँ, takes एक 6 कलर। months for them to prepare one color in one particular kind of mortar अब and ये जैसे pestle. उसको दिखाना बेटा, ये जैसे ये कलर है ना, ये भी अभी पूरा प्रिपेयर नहीं है, ये भी अच्छा, अभी पूरा प्रिपेयर नहीं है कि हम इसको यूज में ले सकें। ओके. अब अभी भी इसको, इसमें पत्थर के पीसेस हैं. इसमें आप पत्थर के अलावा क्या क्या डालते हैं? इसमें हम मरकरी पारा मिलाते हैं। हम्म. क्या है ना कि जैसे हम पूरा, जैसे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, पेवड़ी होती है, जैसे पीला कलर होता है तो उसकी पेवड़ी होती है, हाँ. बड़ी बड़ी पत्थर होते हैं, उनको कूटते हैं पहले तो, फिर वो थोड़े थोड़े छोटे होते, दरदरे होते 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 फिर वो बिल्कुल महीन हो जाता है, एकदम बारीक पाउडर, पाउडर जैसा हो जाएगा. हाँ बिल्कुल पेस्ट हो जाता है, उसमें हल्का सा भी दरदरापन नहीं रहता। फिर उसको छानना, उसमें मरकरी वगैरह मिक्स करना, हम्म. फिर जाके वो कलर बनता है। और इसमें क्या एक स्मेल बनती है, तो ज्यादा टाइम तक आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। ओके, पारा के कारण. नहीं, पारा तो बाद में मिलाते हैं, उसमें कलर में ही स्मेल होती है, अच्छा. उसमें ही स्मेल होती है। जैसे आधा हम लोगों को तो क्या, जैसे हैबिट, इसमें हम लोगों को तो जैसे हैबिट है, तो हाँ. उसके चलते हम लोग आधा घंटा बांट लेते हैं कलर। ओके. See, what she's saying is it takes 6 months to prepare the stone colors. The process starts with a bigger stone, and they start breaking it over a period till the time it becomes really powdered. Then they strain and they add mercury in it, and then they start grinding like this. And this stone color has a very pungent and peculiar smell to start with. That's why it's very difficult to sit with it for a long time. So this kind of process what she's doing, they since they are habitual of it, they can still do it for half an hour, 45 minutes at a go. Otherwise it is not a something that smell does not allow a lot of people to do it continuously.
एंड इसमें पानी आप रोज मिला, इसको फिर ऐसा छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद दूसरे दिन वापस पानी डाल के इसको घसते जी हैं? जी हाँ। जैसे ये कलर है, ये कलर है येलो कलर जैसे, तो ये इससे बड़े बड़े पीसेस होते हैं, उनको हम इसमें फोड़ के छोटे करके फिर चलाते हैं और फिर उनको पीसते रहते हैं, जब अगर जाके ये कलर बनता है। और ये मर्क्यूरी वगैरह भी आपको आराम से आपके यहाँ मिल जाता है? जी वो क्या है ना कि हर किसी को नहीं मिलता, पर हम जैसे Yeah, because that's a very no, that's a very dangerous thing, right? I mean, जी जी, ये जैसे ये कलर है, ये रेड है, ये हम्म, येलो है। इसमें कितने कलर्स मिलते होंगे? इसमें मिलते हैं ना, जैसे नील होती है, येलो होता है, रेड होता है, ऑरेंज है, तो उनके हम मिक्स करके फिर दूसरे कलर बनाते हैं। अच्छा, ठीक है। भाई जैसे एक कलर है, तो उस एक कलर से जैसे येलो है, और येलो में हम जो वो अंकारा नील पड़ी है, जैसे उसमें येलो में हम जैसे नील मिलाते हैं, तो उसको मिला के हम ग्रीन कलर बनाते हैं। हाँ, पीला और लाल। हाँ, तो इस तरह से एक दो कलर मिला के फिर हम एक कलर बनाते हैं। तो बेसिकली आप लोगों के पास में लाल, नीला और पीला, तीन ही कलर मेन आते हैं? जी जी, और उसमें अलावा जैसे ब्लैक का जो हम काम करते हैं, तो उसको हम हमारी भाषा में शाही बोलते हैं। हाँ, तो जो शाही बनाते हैं वो क्या काजल से बनाते हैं, जो हाँ, काजल होता है वो उसको दिए हम को जला के इकट्ठा करते हैं, जी उसमें जी काला जो बनता है उसका। जी जी लैम्प ब्लैक इज यूज्ड, आई थिंक दिस इज ऑल इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट में, जितने भी अभी तक मैं जितने भी आर्टिस्ट लोगों से बातचीत करी हूँ अलग अलग कलाओं के, सब जगह ब्लैक कलर है, ओनली कॉमन कलर है जो सब लोग दिए से बनाते हैं। जी जी। आप लोग को काला में क्या मिलाते हैं? काले कलर को तो हमें धूप में रखना पड़ता है। जैसे काला कलर जब हम बनाते हैं ना, तो हाँ, उसको बना के फिर धूप में रखते हैं, उसको भी हमें 3-4 महीने तो लग ही जाते हैं बनाने में। अच्छा। तो ये जो काला कलर है, इसका जो लैम्प दिए का जो काला इकट्ठा करते हैं, उसके बाद उसमें कुछ भी तो मिलाना पड़ता होगा ना, जी, जो उसमें एक्चुअली उसको उसको चिपक। गोंद में मिला के हाँ, फिर उसको धूप में रखना पड़ता है। उसके बाद में वो प्रोसेस चलता रहता है, उसमें और चीजें ऐड होती रहती है। तो जो गोंद मिला के काम होता है, वो ये गोंद आप बाकी के कलर्स में भी मिलाते हैं? जी, बाकी के कलर में भी मिलाते हैं, हाँ, क्योंकि गोंद से तो क्या है ना कि वो कलर क्रैक नहीं होता है। correct. So gond is basically, it's a local language name. It's an Indian gum. You can say it's a tree gum, which is used, and you soak it in water and it becomes sticky. And they typically add that into the stone colors what they prepare, and then they use it for painting. जैसे एक ये ऊंट नहीं देखा आपने? Hmm. ये देखिए, ये जो वॉल हैंगिंग है, उसमें हमने ऊंट बनाया है। Hmm. अच्छा, अभी हम लोग एलिफेंट और घोड़े ही देख रहे थे। और जैसे ये है शिव पार्वती जी। हाँ, महाशिवरात्रि है का। ये जो पेपर पे आपने जो सही में एक्चुअली पेपर को बर्न करके वो इफेक्ट देते हैं आप? जी जी, दिस इज अ वेरी नाइस आइडिया व्हाट पीपल कैन थिंक अबाउट। और ये जैसे झरोखे में बैठी है एक लेडी, हम्म,